आप मानते हैं कि मारुति की एंट्री ईवी का गेम हिंदुस्तान में पलट सकती है? क्योंकि मारुति जब R&D करके कोई चीज लेकर के आता है, जब कोई प्रोडक्ट लेकर के आता है, तो दे टेक द टाइम, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो छा जाने वाला, उनकी यही जिसे कहना तासीर रही है। तो आपको लगता है कि ये ईवी के लिए दैट बिग चेंजिंग मोमेंट होगा हिंदुस्तान में, मारुति की एंट्री? संकेत, इट्स नॉट इवन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स जस्ट द ब्रांड। ये जो एक हम्म, एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि मारुति के जो डीलरशिप्स हैं, जो उनका नेटवर्क है, वो अगर सब इस बारे में बात करना शुरू करें, जैसे हमने देखा टाटा ने काफी हद तक इसको अचीव किया है, जो टियर 3 इंडिया, टियर 4 इंडिया में भी अगर आप देखें कि लोग इस तरह का अडॉप्शन करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए मारुति का उस अरीना में उतरना बहुत ही जरूरी था। अरीना पन इंटेंडेड, क्योंकि उनका वो एक नेटवर्क भी है, और उसमें अभी करेक्ट। जो गाड़ी उन्होंने दिखाई है, ये तो नेक्सा नेटवर्क में जाएगी, तो ये हम्म, थोड़ी सी प्रीमियम या हाई प्राइस होगी, लेकिन मारुति के जो ग्लोबल बॉस हैं, तोशीहिरो सुजुकी, वो यहाँ, या सुजुकी के कहना चाहिए, वो यहाँ आए थे, और उनसे मुलाकात में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो इससे छोटी गाड़ी है उसको बहुत करीबी से देखें, मतलब हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हम्म, हमारा एक रेपुटेशन रहा है, हमारी एक तरह से एक ऑब्लिगेशन है हमारे कंज्यूमर को, कि हम उनके लिए एक कॉम्पैक्ट, रोज यूज करने वाली, बेटर प्राइस्ड इलेक्ट्रिक कार लेकर आए। तो जैसे मैं वैगनआर का एग्जांपल दे रहा था, उस टाइप का अगर एक मॉडल आया मारुति से, तो शुरुआत वहां से कभी नहीं होने वाली थी, क्योंकि एक रेपुटेशन बनाना जरूरी होता है कंपनी के लिए। तो ये एक तरह से फ्लैगशिप मॉडल आप समझ लीजिए, लेकिन अगले 1-2 साल के लिए यस, ई विटारा विल बी द बिग फोकस, लेकिन व्हाट इट मीन्स फॉर द फ्यूचर, आई थिंक इज व्हाट एवरीबडी इज वरीड अबाउट, क्योंकि जब मारुति कुछ करती है तो प्रेशर बाकियों पे ज्यादा पड़ता है। और इसी बात में मेरे ख्याल से एक और जरूरी चीज कहना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, कि जब वो आए थे यहाँ पे, ना ही उन्होंने सिर्फ इस गाड़ी को लॉन्च किया, ना ही बोला कि ये सिर्फ भारत में बनेगी, पूरे दुनिया भर में, ये मिलान में दिखा चुके थे 2 महीने पहले, लेकिन सिर्फ भारत में बनेगी। और सुजुकी ई एक्सेस, जो उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो भी सिर्फ भारत में बनेगी भर के लिए। लेकिन और बोला है कि छोटी ईवी भी आएगी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि हम अपना जो पुराना एक 50% मार्केट शेयर होता था मारुति का, हम उसको हम्म, वापस लेकर आए। तो एक उन्होंने मतलब एक ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान, कि हम्म, 50% मार्केट शेयर इज अ ह्यूज थिंग। आप समझ सकते हैं ऑफ कोर्स व्हाई इट्स ह्यूज, लेकिन अभी उनकी जो पोजीशन है वो 41% तक स्लिप हो चुकी है। अगर किसी और आप ग्लोबल कार मेकर को पूछें, तो वो बोलेंगे कि 40% बहुत है यार मतलब किसी को नहीं पता। लेकिन मारुति एक टाइम पे 60-70% पे होती थी, फिर वो बहुत साल तक अराउंड 51-52% पे थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 50 या 55% तक वापस ले जाना चाह रहे हैं अपने मार्केट शेयर को। तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी फोकस रहेगा। हर किस्म की अगर वो व्हीकल ना ऑफर करें, तो हर एक सेगमेंट में उनका शेयर ना बढ़े, तो फिर वो 50% मार्केट शेयर नहीं रिगेन कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा, लेकिन हम्म, हाँ, उनके नए प्लांट खुल रहे हैं। उनका एक नया प्लांट हरियाणा में इस साल खुलेगा, जिसमें 2.5 लाख गाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी इस साल ही, और फिर 2-3 साल में उसकी कैपेसिटी 10 लाख गाड़ियों तक चले जाएगी। फिर जो मानेसर प्लांट है, उसकी एक्सपेंशन हो चुकी है, 9 लाख गाड़ियां बनती है अभी वहां पे साल में। और गुजरात प्लांट, जहाँ पे 5 लाख गाड़ियां बन रही हैं, वो भी 10 तक पहुंच जाएगा आंकड़ा। तो इस टाइप का जो आउटपुट अगर मारुति की तरफ से आ रहा है, तो वो हर एक सेगमेंट में अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ बढ़ाना ही चाहेंगे, और वो सिर्फ ऑल्टो, एस्प्रेसो और वैगनार से नहीं आने वाला है, उनको भी पता है। हम्म। तो एसयूवीज पे, ईवीज पे, हाइब्रिड्स पे जरूर स्ट्रेस रहेगा, और दैट्स व्हाई आई फील यस, एक बार मारुति सीरियस बन जाती है एक स्ट्रैटेजी को लेकर, तो उसका इफेक्ट पूरे मार्केट पे, पूरे इंडस्ट्री पे पड़ता है बाय डिफॉल्ट। एक लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ बात आईसीई की भी कर लें। मतलब हमने पूरा ईवी को ही डेडिकेट कर दिया, लेकिन कुछ इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए था भी, या कोने में पड़े हुए थे कहीं? कोने में तो नहीं थे, थैंकफुली यस था।
आई थिंक इलेक्ट्रिक्स को लेकर मेरे ख्याल से एक शोकेस टाइप फील भी आती है ब्रांड्स को, तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस इलेक्ट्रिक्स पे ही रखा। लेकिन हाँ, कुछ हमने नॉन इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी देखे, ज़्यादातर थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉडल्स थे वो, और फोकस उन पे मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस को लेकर ज़्यादा रहता है फिर। लेकिन इलेक्ट्रिक सॉरी आइस टू व्हीलर्स भी हमने इस बार देखे, विच वाज नाइस टू सी। BMW ने अपनी नई 450 मॉडल को कॉन्सेप्ट रूप पे दिखाया है, जो कि फिर भी मास मॉडल तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रोचेबल एंट्री लग्जरी मॉडल कह सकते हैं उसको, जो 310 उनकी थी उसको रिप्लेस करेगी वो बाइक। और मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट या मेरे ख्याल से फीडबैक के लिए BYD ने काफी लोगों के सामने एक सवाल रखा कि क्या प्लग इन हाइब्रिड्स को बाजार में लाना चाहिए। तो उनकी जो सी लायन 6 और 7 को दिखाया, उसमें एक इलेक्ट्रिक थी और एक प्लग इन हाइब्रिड थी, और हाइब्रिड्स को लेकर एक चर्चा बन चुकी है। क्या वो प्लग इन होनी चाहिए, क्या वो कन्वेंशनल हाइब्रिड्स होनी चाहिए, जैसे कि हम मारुति की बात कर रहे थे पहले। तो yes, I think we saw some of those models, which was nice to see. Plug-in can work really well in India. उसके लिए शायद अलग शो करना पड़े क्यों वो में पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि फिलहाल गवर्नमेंट में प्लग इन हाइब्रिड्स को लेकर कोई इंसेंटिव प्लानिंग नहीं है। शायद इस पे एक थोड़ा सा फोकस आना चाहिए, क्योंकि प्लग इन इज अ ग्रेट वे टू फाइंड अ गुड बैलेंस। उसमें आपके इंजन्स छोटे होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, विच मीन्स फ्यूल कंजम्पशन गोज डाउन ऑफ कोर्स, प्लस बैटरी बड़ी होती है नॉर्मल कन्वेंशनल हाइब्रिड से, तो आप प्योर इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा चला सकते हैं उस गाड़ी को। और फिर जो कंज्यूमर है उनको चार्जिंग की एक हैबिट बन जाती है उससे, क्योंकि जो बैटरी उसमें है वो कन्वेंशनल में जो सेल्फ चार्जिंग बैटरीज रहती हैं वैसी नहीं होती हैं, आपको फिर भी प्लग इन करके उनको फुल ऑप्टिमली 100% चार्ज करना पड़ता है, रनिंग से सिर्फ वो चार्ज नहीं होती। तो एक तरह से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के आदी हो जाएंगे, और फिर भी वो रीअश्योरेंस रहता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी से खत्म हो जाए, फिर भी जैसे सीएनजी में है, पेट्रोल है, तो PHEVs या प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, इन पे शायद ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। इनके प्राइस पॉइंट्स अगर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं तो भारतीय कंज्यूमर के लिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा क्रेडिबल और ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सिद्धार्थ, आपने टाटा सिएरा के बारे में बिल्कुल बात नहीं की इतने लंबे एपिसोड पे, मतलब इट डिड नॉट अफेक्ट यू वो, या वो सिर्फ हवा था? हाँ, नहीं, I'll tell you the truth, वो टाटा सिएरा अब हम 6 साल से देखते आ रहे हैं किसी एक कॉन्सेप्ट रूप में, तो वो अभी वी आर ऑल जस्ट सेइंग यार लॉन्च कर दो, अभी बहुत हो गया, बिकॉज 3 एक्सपोज पहले उसका पहला कॉन्सेप्ट देखने को मिला, फिर 2 एक्सपोज पहले हमने उसका एक रिवाइज्ड अवतार देखा, जिसमें थोड़े से स्पेसिफिकेशंस बताए गए और डिजाइन को थोड़ा ज्यादा फाइन ट्यून किया। फिर लास्ट ईयर भारत मोबिलिटी शो में उन्होंने फिर से उसी कॉन्सेप्ट को दिखाकर दूसरे रंग में बोला कि अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट कार नहीं है, हम इसका प्रोडक्शन मॉडल बनाएंगे, अगले साल ये गाड़ी मार्केट में आएगी। और इस साल हमको उसका आइस वर्जन देखने को मिला, लेकिन गाड़ी अभी तक मार्केट में नहीं आई है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग कार है, उसमें मेरे ख्याल से काफी पॉपुलैरिटी भी है। और हमने एक्सपो अवार्ड्स किए एक्चुअली संकेत, और उसमें लोगों को पूछा भी कि उनकी फेवरेट, एक पीपल्स चॉइस कैटेगरी थी जिसमें पूछा कि उनकी फेवरेट कार कौन सी है एक्सपो की, और ऑप्शंस यही थे, ई विटारा, क्रेटा इलेक्ट्रिक, सिएरा और महिंद्रा B6, क्योंकि B6 देख तो उसका लॉन्च तो हो चुका था, लेकिन पहली बार लोग अपने आप देख रहे थे उसको इन द फ्लैश। आप गेस कर सकते हैं कि किसने इस खिताब को जीता? आई एम अज्यूमिंग, मतलब आपकी भूमिका से लग रहा है कि टाटा सिएरा का काफी उसमें बोलबाला रहा होगा। It was expected to win, लेकिन the Mahindra won. So अच्छा, the second most votes went to the Sierra. लेकिन ये एक फटीक बन चुका है आई थिंक सिएरा को लेकर कि अच्छा हाँ ठीक है, ऑटो एक्सपो है तो एक सिएरा होगी स्टेज पे। तो इसलिए अविन्या कॉन्सेप्ट, हैरियर ईवी भी मेरे ख्याल से सिएरा के डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसको इस साल नहीं लाए वो बाजार में, तो उसका भी ऐसे ही जोक बनेगा कि हर बार वो हैरियर ईवी को दिखाते हैं लेकिन लॉन्च नहीं करते। और हैरियर पेट्रोल जो इंजन है वो भी दिखाया गया इस बार फॉर द थर्ड टाइम।
तो yes, I think as a journalist, that is the only reason I have not stressed on it. But you're right, हाँ। जो प्राउड अपील उस गाड़ी में है और जो एक नॉस्टैल्जिया वैल्यू है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसको अगर वो एक बहुत क्रेडिबल और वेल इंजीनियर्ड मॉडल के रूप में उतारें तो पोटेंशियल बहुत है उस गाड़ी में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। लंबा एपिसोड रहा, लेकिन इतनी सारी अच्छे से चीजें पता चली हैं ऑटो एक्सपो के बारे में जो शायद उस भीड़ भड़कम में जा करके नहीं पता लगती।